Hello friends, welcome to the Devun classes, the education and professional classes for all. Whether it is government exam preparation candidate और for the school student, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। एनसीईआरटी का रेफरेंस है, सारे पॉइंट एनसीईआरटी के इंक्लूड किए गए हैं, इसीलिए ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 करने वाले हैं, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स, नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, देन फॉसिल फ्यूल में हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस पढ़ेंगे और इनके यूसेज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। ओके, देखिए, वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस लाइक रिवर, sun, sand, our wildlife, birds, forest, ponds, minerals and rocks, many things around us। हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं और इन सभी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं हम सभी जानते हैं। रिवर का यूज़ करते हैं, सन हमें लाइट देता है जिससे कि सारे ही इम्पोर्टेंट काम हम करते हैं। उसी से ही प्लांट्स फूड बनाते हैं और प्लांट्स के फूड बनाने से ही हमें खाना मिलता है, हमें फैब्रिक्स मिलते हैं और हमें इन प्लांट से ही शेल्टर मिलता है। एवरीथिंग जो कुछ भी हम यहाँ पे देख रहे हैं वो सब हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सकें। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें that we use to make our life easy and comfortable, वो सभी चीज़ें जिनका हम अपनी लाइफ को easy और comfortable बनाने के लिए करते हैं, वो सभी चीज़ें हमारी resources होती हैं। Got it? कि resources क्या होते हैं? Let's see. Nature facilitates us with the facility that are necessary to lead a comfortable life. Nature जो है हमें बहुत सारी facilities provide करती है ताकि हम comfortably अपनी life को spend कर सकें। For example, air to breathe, water to drink, the food, sunlight, mineral, etc. ये सारी चीज़ें हमें देते हैं नेचर। इसी से ही हम अपनी लाइफ को क्या करते हैं, कंफर्टेबली सर्वाइव करते हैं, जीते हैं। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे रिसोर्सेज हो गए। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। ओके, नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स एंड द सेकेंड इज मैन मेड रिसोर्सेज। लेट्स सी कि नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज क्या हैं। ओके, दीज रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर। वो सभी रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और वो कौन कौन से हैं? एयर है, वाटर है, एनर्जी है, सनलाइट। ठीक है, उसके अलावा लैंड, सॉइल, एनिमल, वाटर, माइंस, ये सभी चीज़ें हमें नेचर देता है। ह्यूमन मेड कुछ नहीं है इसमें, नेचर हमें दे रहा है, हम उसे यूज़ कर रहे हैं। तो जो चीज़ें नेचर से मिले दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, लेट्स सी। प्लांट्स वेजिटेशन में आते हैं, दीज आर एनिमल्स, देन सॉइल, मिनरल्स, वाटर। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। 5 तरह के रिसोर्सेज हैं जो हम यूज करते हैं और नेचुरली हमें मिलती हैं। नाउ व्हाट इज मैन मेड? लेट्स सी। रिसोर्सेज ऑन द अदर हैंड दैट आर क्रिएटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो सभी रिसोर्सेज जो ह्यूमन की एक्टिविटी से हमें मिलती हैं वो मैन मेड है। देखिए कैसे। रिसोर्स फैसिलिटेटेड बाय द नेचर कम इनटू यूज ओनली व्हेन अंडरगो सेवरल प्रोसेसिंग। जो नेचर से हमें जितने भी रिसोर्सेज मिलते, देखो रिसोर्सेज हमें सारे नेचर से मिलते हैं, बट जो रिसोर्सेज हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं जैसे कि सनलाइट, एयर, वो हमारे प्रॉपर नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बट कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो नेचर ने हमें दी है लेकिन ह्यूमन का उसमें भी रोल होता है। क्या करते हैं ह्यूमन? अपनी एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे यूज़ के लिए हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन बीइंग अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारे बेनिफिट्स के लिए, हमें हमारे फ़ायदे के लिए दे, दैट इज़ कॉल्ड मैन मेड। वो मैन मेड है। फॉर एग्जाम्पल, एयर हमें कौन देता है? ऑब्वियसली नेचर देता है। बट जो विंड मिल्स होती हैं, विंड मिल का नाम सुना होगा आपने। लेट्स सी, आई विल शो यू। दिस इज कॉल्ड विंड मिल। ये विंड मिल है, ये हवा से ये
घूमता है, जिससे इसमें टरबाइन लगा होता है। उस टरबाइन से इस हवा इसके घूमने से टरबाइन जो है उस एयर को जो हमें नेचर ने दी है उसे क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इसी से ही मील्स बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा सन हमें एनर्जी देता है, बट सन की एनर्जी को एज अ इलेक्ट्रिसिटी, एज अ हीट खाना बनाने के लिए और अदर सोर्स के लिए, बैटरीज वगैरह के लिए हम यूज़ कैसे करते हैं, तो ये सोलर प्लांट बना के, ठीक है। नेचर से हमें वाटर मिलता है, बट वाटर से इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए जो थर्मल पावर्स हैं वो कौन बनाता है, मैन बनाते हैं। तो नेचर से मिली हुई चीज़ों पे ह्यूमन बीइंग अपनी टेक्नोलॉजी लगा के उसे हमारे फ़ायदे के लिए हमें प्रोवाइड करें, तो वो मैन मेड है। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल और मैन मेड क्या है। एवरीथिंग इज़ नेचुरल, बट ह्यूमन बीइंग कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमें प्रोवाइड करते हैं, तो वो मैन मेड हो जाते हैं, ठीक है। अब नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं बेसिकली 2 टाइप्स के हैं, वन इज इनएग्जॉस्टिबल एंड द अदर इज एग्जॉस्टिबल, ठीक है। तो लेट्स सी वन बाय वन कि ये पॉइंट्स क्या हैं। The term inexhaustible itself depicts that the ability of these resources probably they are not going to get exhausted by the human being. Means exhausted means खत्म होना। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा इनएग्जॉस्टिबल वो होते हैं वो रिसोर्सेज जिसका हम कितना भी ज़्यादा यूज़ कर लें, ह्यूमन बीइंग कितना भी उसको यूज़ कर ले, जो रिसोर्सेज ख़त्म ना हों, उन रिसोर्सेज को बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल। और ये ख़त्म क्यों नहीं होते, क्योंकि दे गेट रिन्यूड नेचुरली अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि ये जो है बहुत जल्दी नए बन जाते हैं बहुत ही कम टाइम में, इसीलिए कभी भी इनकी कमी नहीं होती, ये ख़त्म नहीं होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो लेट्स सी, एयर टू जनरेट विंड एनर्जी, विंड एनर्जी से विंड मिल चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, बट बनती किससे है, एयर से। तो हम सभी जानते हैं कि एयर कुछ टाइम के लिए हमें ना मिले, ख़त्म सोर्स ना हो एयर का, बट एयर जो है ख़त्म नहीं होता, कुछ टाइम बाद फिर हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल इज सनलाइट से सोलर एनर्जी मिलती है, जिससे सोलर कुकर वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट होती है। बट क्या सन हमें अगर नाइट में नहीं मिल रहा तो क्या डे में भी नहीं मिलेगा? अगर क्लाउडी एनवायरनमेंट है, क्लाउडी मौसम है, तो क्या हमेशा ही क्लाउडी रहेगा? नहीं, सन हमें मिलेगा। ओके, वाटर की भी, जिससे हम हाइडल पावर बनाते हैं, हमें इसकी कमी नहीं होती, क्योंकि नेचर में वाटर, सॉइल जो है ऑलमोस्ट एवरी टाइम जो है रिसाइकल होता रहता है, एनवायरनमेंट में बने रहते हैं, तो कभी भी ख़त्म नहीं होते, रिन्यू होते रहते हैं, इसीलिए इनको इनएग्जॉस्टिबल कहा जाता है। सेम सोलर प्लांट या आपका विंड मिल, जिनका यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और इनके जो सोर्स हैं सन और एयर, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, इसलिए ये इनएग्जॉस्टिबल में आते हैं। And the second is exhaustible natural resources. As the name suggested, exhaustible क्या है? Exhaustible, these resources are present in limited quantity in the nature. वो resources जो आपके नेचर में लिमिटेड हैं, उन्हें कहा जाता है exhaustible, ठीक है। तो इनके प्रोन्स क्या हैं, यानी कि इनके नुकसान क्या होते हैं कि ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं अगर हम इसको सस्टेन मैनर में यूज़ ना करें, अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में इसका यूज़ ना करें, यूजलेसली हम इसको यूज़ करें, तो क्या हो जाएंगे, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए, मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, दे कैन ऑल्सो मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो ये जो रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, क्योंकि ये शॉर्ट लिमिटेड होते हैं, तो इनकी ज़रूरत जैसे हमें है ऐसे हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी तो है, बट अगर हम ही इसको यूटिलाइज कर लेंगे, देन हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे हैव नथिंग टू यूज़, देन व्हाट दे डू, वो क्या करेंगे? जैसे कि फॉरेस्ट है, फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, गैस, मिनरल, वाइल्ड लाइफ, अगर हम इसका एक्सेस यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन क्या यूज़ करेगी? इसीलिए हमें इसका जो है सस्टेन मैनर में यूज़ करना चाहिए। और ये ख़त्म क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनको बनने में बहुत
लाखों साल, ये कह लो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। और क्योंकि इनको बनने में हज़ारों साल लगते हैं, तो अगर मान लीजिए हमने इसको यूटिलाइज के ख़त्म कर दिया, अभी जो नए बनेंगे उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, तो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो विदाउट रिसोर्सेज रह जाएगी, क्योंकि उनके लिए तो बन के तैयार ही नहीं हुए ना हमारे रिसोर्सेज। दैट्स वाई इन्हें हम एग्जॉस्टिबल कहते हैं, क्योंकि इनको हज़ारों साल लगते हैं बनने में, तो ये लिमिटेड होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। दैट इज़ वाई ये एग्जॉस्टिबल है। अब वो कौन कौन से हैं आप देखेंगे, ये गैस, नेचुरल गैस है हमारा, मिनरल्स हैं, देन पेट्रोलियम, कोल, ये सभी जो हैं हमारे, डीजल वगैरह, ये सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड अमाउंट में है। अगर हम इसका एक्सेस यूज़ करेंगे, विदाउट प्लानिंग यूज़ करेंगे, तो हम तो इसको यूज़ कर लेंगे, नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये रिन्यू नहीं होंगे, टाइम लेंगे रिन्यू होने में। इसी बेस पे रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में बांटा गया है, एक तो रिन्यूएबल में, एक नॉन रिन्यूएबल में। वो कौन कौन से रिसोर्स है जो रिन्यू हो जाते हैं? वो हमारा सोलर एनर्जी है, एयर, विंड है, वाटर है, सॉइल है, प्लांट्स है। क्योंकि अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम बाद, अगर इसकी शॉर्टेज भी है तो कुछ टाइम बाद ही फिर अवेलेबल हो जाते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, जैसे कि ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, देन हमारे मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं। अगर हम इसका एक्सेस यूज़ करेंगे तो ये एनवायरनमेंट में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पढ़ लेते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। ओके, फॉसिल फ्यूल्स रेफर्स टू द डिपॉजिट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल formulated from dead plant animal under several thousand feet of silt। क्या होता है फॉसिल फ्यूल्स? क्या होते हैं जो ये ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि प्लांट, डेड एनिमल के, क्या होता है कि डेड प्लांट और डेड एनिमल जो होते हैं ये जो है सॉइल के अंदर चले जाते हैं, बहुत ही गहराई में, सेवरल थाउजेंड फीट अंडर, गड्ढों में, परतों में। ठीक है, फिर क्या होता है, विद द पासेस ऑफ टाइम दे डिकेड एंड हैव बीन कन्वर्टेड टू पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। फिर क्या कहता है, टाइम बीतता जाता है, डिकेड्स, दशकों के बाद क्या होता है, ये पेट्रोलियम, जिसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, कोल, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि ये सालों साल ये मिट्टी के अंदर रहते हैं, उस पर हाई हीट और हाई प्रेशर यूज़ होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते रहते हैं, डिके होते रहते हैं, डिकम्पोज होते रहते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे इन रिसोर्सेज में। ठीक है, और इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल भी कहा जाता है, क्योंकि इनको बनने में जो है दशक लग जाते हैं, डिकेड्स लग जाते हैं, तो इनकी कमी हो जाती है। ठीक है, कौन कौन से हैं पहले बता चुकी हूँ आपको, कोल, पेट्रोलियम है, हमारे डीजल है, हमारे 3 टाइप्स, वन इज कोल एंड द सेकंड इज नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं कि क्या है। लेट्स सी, दिस इज कोल। कोल आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये कोल है, ये बर्निंग ऑफ कोल है। ठीक है, व्हाट इज कोल? कोल इज अ ब्लैक कलर्ड हार्ड सब्सटेंस। ये एक्चुअली में ब्लैक कलर का और बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, और ये किन चीज़ों से मिलकर बना है? फर्स्ट इज योर कार्बन, सेकेंड हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड माइनर अमाउंट ऑफ सल्फर। इसमें जो है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ा सा सल्फर भी यूज होता है। ठीक है, देन जो हमारा कोल है 3 टाइप्स का है। फर्स्ट इज एंथ्रेसाइट, सेकेंड इज बिटुमिनस, थर्ड इज लिग्नाइट। एंथ्रेसाइट जो है मोस्ट हार्डेस्ट कोल, बिकॉज हायर कार्बन कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन यूज होने की वजह से बहुत हार्ड होता है। लिग्नाइट इज द सॉफ्टेस्ट कोल। लिग्नाइट सॉफ्टेस्ट है क्योंकि कोल का अमाउंट बहुत कम है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का यूज ज़्यादा है। ठीक है, देन हमारा है बिटुमिनस। बिटुमिनस हमारा मॉडरेट है, ना तो ये हार्ड होता है ज़्यादा, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, कोल undergoes industrial process to drive some useful derivatives like coke, कोल तार, कोल गैस। यानी कि कोल जो है उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग होती है, जिससे हम कोल से क्या क्या चीज़ें गेन करते हैं, कोक, देन कोल तार, कोल गैस। ये 3 डेरिवेटिव्स हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं जो हम इससे डेराइव करते हैं। ठीक है,
अब देखिए कैसे बनता है ये। फॉरेस्ट कवर इन लो लाइंग वेटलैंड, जो भी नमी वाला एरिया है वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है वहाँ पे नेचुरल क्लाइमेटीज होती है, जैसे कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया। इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से जो ये आपके फॉरेस्ट वगैरह हैं ये टूट जाते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं प्लांट्स वगैरह, और जो है ये डेड हो जाते हैं। डेड होने के बाद ये लैंड के अंदर, सॉइल के अंदर चले जाते हैं। डेड प्लांट्स आर कंप्रेस्ड एज सॉइल डिपॉजिट ओवर दैम। फिर क्या होता है, उनके ऊपर मिट्टी ऊपर से गिरती रहती है, जिसकी वजह से ये दबते चले जाते हैं, कंप्रेस होते चले जाते हैं। देन डेड प्लांट्स एनकाउंटर हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर एज कंप्रेस्ड, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये कंप्रेस्ड होते रहते हैं और एट लास्ट ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके कोल में, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था कि हमें कोल कैसे मिलता है, ठीक है। ये देखिए आपके पास कोक है, ऐसा कुछ दिखता है कोक, देन फिर ये आपका कोल तार है, ठीक है। तो जो आपकी ये थ्री जो इसके कंपोनेंट्स है जो हम इससे गेन करते हैं, तो उसमें कोक है, कोल तार है, कोल गैस है, ठीक है। तो व्हाट इज कोक? टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोक जो होता है बहुत ज़्यादा ही टफ सब्सटेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑलमोस्ट प्योर कार्बन है, ऑलमोस्ट प्योर कार्बन। देन जो कोक है उसका यूज़ क्या है? कोक जो है यूज़ होता है किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल जो हमें मिलते हैं मिनरल से हम डायरेक्ट मेटल नहीं गेन कर सकते। मेटल से हम ओर्स बनाते हैं और ओर्स से फिर हम क्या कन्वर्ट करते हैं? मेटल्स में हमारे आयरन, स्टील, कॉपर सब कुछ आता है, जिसके एक्सट्रैक्शन में ये कोक मदद करता है। केमिकल प्रोसेस में ये कोक हमारी हेल्प करता है, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक ऑल्सो यील्ड कोल गैस। कोल से हम जब कोक गेट करते हैं तो इन बिटवीन गैस जनरेट होती है, उस गैस को क्या बोला जाता है? कोल गैस। और उस कोल गैस का जो है हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल। लेट्स सी हियर, बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। ये प्रोडक्ट है किस चीज का? कोक से, कोल से कोक गेट करने का। ओके, मैनी यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज एज अ फ्यूल। क्योंकि मैंने आपको बताया गैस है, ये एज अ फ्यूल यूज होता है बहुत सी इंडस्ट्रीज में, ठीक है। मेनली इसका जो यूज होता है एज अ हीट रिसोर्स, नॉट एज अ लाइट रिसोर्स। ये लाइट की तरह हम इसका यूज नहीं कर सकते, ये जस्ट अ हीट यूज होता है जिससे कि हम कुकिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है इसका यूज हुआ था एज अ स्ट्रीट लाइट की फॉर्म में, वो हुआ था एकदम फर्स्ट टाइम था लंदन में 1810 में हुआ था, ठीक है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यूयॉर्क इन 1820, और न्यूयॉर्क में इसका फर्स्ट टाइम यूज हुआ था 1820 में एज अ फॉर्म ऑफ लाइट। अदरवाइज जो है ये हमारा यूज होता है एज अ फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। देन अवर कोल तार, मैंने आपको कोल तार का डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिखाया था। यू कैन सी दिस इज द कोल तार, ठीक है। कोल तार इज अ थिक लिक्विड एंड विद अनप्लेजेंट स्मेल। एक थिक लिक्विड होता है, इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही अनप्लेजेंट होती है, वी कांट वियर, ठीक है। मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। इसके अंदर 200 सब्सटेंसेस होते हैं। ये अकेला नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिससे ये भी निकलता है, प्लस में वो सभी सब्सटेंसेस हम गेन करते हैं, ठीक है। यील्ड मैनी प्रोडक्ट दैट आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर ड्रग, जिनका यूज ड्रग बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव के लिए होता है। नेफ्थलीन्स होती है, नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती है उनके लिए, परफ्यूम बनाने के लिए, सिंथेटिक डाइज के लिए, प्लास्टिक के लिए, रूफिंग के लिए, और फोटोग्राफिक मटेरियल, फोटो क्लीनिंग जो होता है फोटोग्राफिक, उसमें भी यूज होता है, ठीक है। अर्लियर पहले जो इसका यूज होता था कोल तार का, फॉर मेटलिंग द रोड को मेटलिंग करने के लिए। आपने देखा होगा जो सड़कें बनाई जाती थी वो कोल तार से बनाई जाती थी, बट अब कोल तार यूज नहीं होता है, उसके रिप्लेसमेंट में जो है विटामिनस यूज किया जाता है, ठीक है, विटामिनस, ठीक है। तो आई होप ये 3 टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल आपको क्लियर हो गए होंगे, सॉरी कोल, 3 टाइप ऑफ कोल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब कोल का यूज क्या है? Let's see, in the earlier days, coal was used to produce steam in railway engine to make them run.
पहले जो इन कोयलों से ही क्या होता था, रेल जो हमारी ट्रेन वगैरह चलाई जाती थी, क्या होता था, इनको बर्न करके स्टीम बनाई जाती थी और उस स्टीम से क्या होता था, ट्रेन हमारी रेल वगैरह चलाई जाती थी। ठीक है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस हीट टू कुक, देन एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता था खाना पकाने बनाने के लिए। ठीक है, इट इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट में इसके हीटिंग प्रोसेस का यूज करके क्या किया जाता था, वाटर को कन्वर्ट किया जाता था किसमें, थर्मल पावर में, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। ठीक है, इट इज यूज एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। इसके अलावा बहुत सी इंडस्ट्रीज में ये एज अ फ्यूल यूज होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज में यूज है, ट्रेन इंजन में कबाब पकाया जा रहा है इसकी हीट से, क्योंकि ये एक फ्यूल है। तो ये कुछ इसके यूज थे जिसकी वजह से कोल का यूज किया जाता था, इसी बेनिफिट्स की वजह से। देन अब हमारे पास है सेकेंड टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल, दैट इज पेट्रोलियम। आप देख रहे हैं पेट्रोलियम, ये इस मशीन से, इस अर्थ से पेट्रोलियम को निकाला जा रहा है। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम फ्रॉम ऑयल फील्ड। ठीक है, इट इज क्लियर ग्रीन और ब्लैक कलर्ड ऑयली लिक्विड मैटर। ये क्लीन होता है और या ग्रीन होगा, ये आपका ब्लैक भी हो सकता है, और ये ऑयली होगा, चिपचिपा होता है। ठीक है, इट कैन बी आइदर थिन लाइक गैसोलीन और थिक लाइक टार। ये गैसोलीन की तरह थिन भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, और टार की तरह गाढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, इट हैज अ हॉस्टाइल स्मेल। इसकी स्मेल भी जो होती है थोड़ी अनप्लेजेंट होती है, हम बेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। इसके अंदर क्या क्या चीजें मिक्स होती हैं, लेट्स सी। फर्स्ट इज गैस, सेकंड इज लुब्रिकेंट ऑयल, देन डीजल, पेट्रोल, पैराफिन्स, बैग्स एंड मैनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, तो इनमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ड्यू टू इट्स वाइड रेंज ऑफ यूज इन सेवरल इंडस्ट्री, इट इज ऑल्सो नॉन एज ब्लैक गोल्ड। और इसके इसी पर्पस की वजह से, क्योंकि ये बहुत इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ये हमारे लिए ब्लैक गोल्ड है, एक काला सोना कहा जाता है इसको, इसके इसी बेनिफिट्स की वजह से। और ये हमें मिलता कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखिए जो सी प्लांट और एनिमल्स हैं वो डेड हो जाते हैं। एज दे डेड देयर बॉडीज सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ सी, और वो समुद्र की बॉटम में जाके क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। ठीक है, टाइम पासेस, दे गेट कंप्रेस्ड ड्यू टू लेयर ऑफ सैंड, क्ले डिपॉजिट ओवर देम। और जैसे जैसे टाइम पास होता है, मिट्टी वगैरह और रेत वगैरह उसके ऊपर पड़ती रहती है, जिससे कि वो पूरा कवर्ड हो जाता है। अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है हाई, प्रेशर होता है हाई, और इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, और वहाँ पे एयर का एब्सेंस होता है, जिससे क्या होता है, प्लांट और एनिमल धीरे 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 कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोल और नेचुरल गैसेस में। तो ये था पेट्रोलियम का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारा कुछ वही है। सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इसके अंदर, दे नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द क्रूड ऑयल बाय द सीरीज ऑफ प्रोसेस। इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, पेट्रोलियम को उन सब्सटेंसेस से अलग किया जाता है, जैसे कि क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से इसको अलग किया जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वाइड वेराइटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और इन सभी सब्सटेंसेस को पेट्रोलियम से अलग करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, अब इस पेट्रोलियम के यूज क्या हैं, लेट्स सी। पेट्रोलियम in the form of gasoline और पेट्रोल is used to power internal combustion of engine। पेट्रोल जो है आप सभी जानते हैं, ये सारे जितने भी ट्रांसपोर्ट्स वगैरह उनको चलाने के लिए यूज किया जाता है, एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। अगर ये गैसोलीन के फॉर्म में है तो इसका यूज किया जाता है इंजन को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसको कंबस्ट होने से बचाने के लिए। ठीक है, इट इज इन द थिकेस्ट फॉर्म यूज फॉर पेमेंट ऑफ रोड्स एज अ वाटर रेपेलेंट और इन रूफिंग। और इसका थिक फॉर्म अगर यूज किया जाता है तो वो रोड के पेवमेंट के लिए, यानी कि उसको किसके लिए, ताकि अगर हम इसकी लेयर को रोड वगैरह पे चढ़ा देते हैं तो वो वाटर को अवॉइड करता है, वाटर को रोड के अंदर उसके जो सरफेस के से उसके अंदर नहीं जाने देता। और रूफिंग वगैरह में भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये वाटर प्रूफ होता है, वाटर को अपने अंदर नहीं आने देता, इसीलिए इससे जो इनकी पेविंग की जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। उसके अलावा इनसे डिटर्जेंट, फाइबर, पॉलीथीन वगैरह, मैनमेड प्लास्टिक बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम का यूज करके सिंथेटिक फाइबर्स मिलते हैं, हमें प्लास्टिक वगैरह मिलते हैं।
ठीक है। तो ये देखिए पेट्रोलियम का एग्जाम्पल है, और ये जो बॉटल दिख रही है पेट बोतल, वो आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, फाइबर्स का, मैनमेड फाइबर्स का, ठीक है। देन लास्ट इज आवर नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आप देख रहे हैं अपने घरों में हम लोग खाना बनाने के लिए गैस यूज करते हैं, सिलेंडर वगैरह जो आता है उसमें नेचुरल गैस ही होता है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और नेचुरल गैसेस जो होते हैं उससे व्हीकल्स वगैरह भी चलाए जाते हैं। इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉसिल फ्यूल, ये बहुत ही क्रूशियल होता है। इट इज़ क्लीन एंड नॉन टॉक्सिक एनर्जी सोर्स, ये साफ सुथरा और कम खतरनाक हमारा एनर्जी सोर्स है। कलरलेस होता है और इसमें कोई भी ऑडोर नहीं होता, यानी कि कोई भी स्मेल नहीं होती, ऑडरलेस होता है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट इट थ्रू पाइपलाइन, और पाइपलाइन से इसका ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा ही ईजी होता है। इट इज़ अंडर स्टोर्ड हाई प्रेशर एज कंपेयर नेचुरल गैस सीएनजी। सीएनजी हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जो हमारा जो पेट्रोलियम गैस है, जो हमारा लिक्विड गैस है, उसको हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके उसको हम सीएनजी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी गैसेस विच मीथेन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। ये बहुत सारे गैसेस का मिलके बना हुआ, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है मीथेन यूजफुल है। देन ये लेस पॉल्यूटिंग है, ये पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कम करता है, इसलिए व्हीकल्स में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज़ इनएक्सपेंसिव देन एनी अदर फ्यूल्स, और अदर फ्यूल्स के कंपैरिजन में ये लेस एक्सपेंसिव भी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये सीरीज ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू so much.